नमो नारायण। कल हमने वेद के अंगों का परिचय देखा। संस्कृत शास्त्र में, संस्कृत में कहीं पर भी विभक्ति के बिना कार्य नहीं चल सकता। अद्य वयम कारकान विभक्तिंच ज्ञास्यामः। कारक किसे कहते हैं? क्रिया को उत्पन्न करने वाले को कारक कहा जाता है। कल कोई एक व्यक्ति की कमेंट की वजह से आज संपूर्ण संस्कृत में व्याख्यान नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कुछ हिंदी भी होना चाहिए जिससे सब लोगों को समझ में आ सके। तो क्रिया को उत्पन्न करने वाले को कारक कहा जाता है। तत्र श्लोकोऽयं प्रमाणीभूतं वर्तते कारकाणि षट् कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानमधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। श्लोकेन ज्ञातुं शक्नुमः कि षट् कारकाणि सन्ति। तत्र सम्बन्धं कारकं न मन्यते, कारणं तस्य प्रभावः क्रियासु न भवति। सप्त विभक्तयः सन्ति। तत्र प्रथमा विभक्ति नाम कर्ताकारकं, द्वितीया विभक्ति नाम कर्मकारकं, तृतीया विभक्ति नाम करणकारकं, चतुर्थी विभक्ति नाम संप्रदानकारकं, पंचमी विभक्ति नाम अपादानकारकं, षष्ठी विभक्ति नाम संबंधकारकं तत् न मन्यते। तथापि सप्तमी विभक्ति नाम अधिकरणकारकम् इति। तर्हि वयं ज्ञास्यामः। प्रथमं वर्तते कर्ताकारकं। क्रियां करोति इति कर्ता, अस्मिन् प्रथमा विभक्ति भवति। यथा बालकों ने पुस्तक को पढ़ा, ऐसा अर्थ लेते हैं तो बालकाः पुस्तकान्यपठन्। अत्र बालकाः इति प्रथमा विभक्त्यन्तं पदम्। द्वितीयं वर्तते जय गांव को जाता है, जयः ग्रामं गच्छति। उक्तेषु उदाहरणेषु प्रथमा विभक्तिः दरीदृश्यते। द्वितीयं कर्मकारकं। कर्त्रोः क्रियाविषयं कर्मकारकं कथ्यते। अस्मिन् द्वितीया विभक्तेः प्रयोगो भवति। यथा राम फूलों को देखता है, ऐसा वाक्य हम करते हैं तो रामः पुष्पं पश्यति। सीता पत्र को लिखती है। अत्र पत्र शब्द को द्वितीया विभक्ति करना चाहिए। सीता पत्रम लिखती। यहाँ को है वह चिन्ह माना जाता है। पत्र को, फूल को, ये को शब्द है उसे चिन्ह माना जाता है। तृतीयं वर्तते करणकारकं। क्रियायाः सिद्धिं करणकारकं कथ्यते। इसमें भावार्थ में द्वारा, भावार्थ में से, द्वारा, इसके साथ इत्यादि चिन्ह माने जाते हैं। अस्मिन् तृतीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा जय पेन से लिखता है, जयः लेखिन्या लिखति। कौन से, किससे लिखता है? लेखिनी से। अत्र लेखिनी शब्द से तृतीया विभक्ति भवति। बालक हाथ से खाता है, बालकः हस्तेन खादति। चतुर्थं संप्रदानकारकं। यस्मै कस्मै किमपि दीयते वा तस्यार्थ किमपि क्रियते तद संप्रदानं कथ्यते। के लिए, को दिया जाए, ये सब इसके चिन्ह है। अस्मिन् चतुर्थी विभक्ति उपयुज्यते। यथा उन्नति के लिए हम सब पढ़ते हैं। हम किसी को भी आज्ञा दे सकते हैं, उन्नति के लिए पढ़ो, तब उन्नतये पठ। तत्र उन्नति शब्द से चतुर्थी विभक्ति ही कर्तव्या। मुझे जल दो, दानाय अपि चतुर्थी, मह्यं जलं देहि, अत्र अपि चतुर्थी विभक्ति भवति। पंचमं वर्तते अपादानकारकम्। अस्मिन् किमपि भिन्नं वा दूरं गच्छेत् तदा अपादानं भवति। भय, घृणा, लज्जादिष्वपि अपादानस्य प्रयोगो एव भवति। अत्र पंचमी विभक्तिः उपयुज्यते। यथा मैं घर से आता हूँ, अहं गृहात् आगच्छामि, अत्र गृह शब्दस्य पंचमी विभक्तिः भवति। छात्रः गुरु से डरता है,
अत्र गुरु शब्द से पंचमी विभक्ति से किससे डरता है? गुरु से डरता है। अत्र गुरु शब्द से पंचमी विभक्ति कर्तव्या। छात्रः गुरोः विपेति। षष्ठी इति कारकं न मन्यते तथापि सम्बन्धः क्रियते। अस्य गणना कारकेषु न भवति। परस्परं संबंधदर्शनाय अस्य उपयोगो भवति। इसका चिन्ह का, की, रा, रे, री ये सब इसके चिन्ह है। मेरा, मेरी, उसका, उसकी। जय की पुस्तक नाम जयस्य पुस्तकम। गुरु का शिष्य गुरोः शिष्य इत्यादि उदाहरणानि सन्ति। सप्तमं वर्तते अधिकरणकारकम्। क्रियायाः आधारम् अधिकरणं मन्यते कथ्यते च। मैं, पर, ये सब इसके चिन्ह हैं। अत्र सप्तमी विभक्तेः प्रयोगो भवति। आकाश में बादल गरजता है, आकाशे बादलः गरजति। वृक्ष पर फल है, किस पे फल है? वृक्ष पे फल है, तो वृक्षे फलानि सन्ति। अत्र वृक्ष शब्द से सप्तमी विभक्ति ही भवति। जय के हृदय में गुरु जी रघुबाई है, जो जय हृदय रघुभ्राता वर्तते। ये हमने मुख्यतया कारक प्रकरण को देखा। ये सब गौण हैं, किंतु कुछ शब्दों और धातुओं के लिए विशेष कारकों का प्रयोग होता है। ये तो सिर्फ मुख्य बात है कि मुख्य इधर ये होता है, किंतु विशेष कारक प्रकरण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीषु लघु कौमुदीषु अपि दरीदृश्यते। तद् आवश्यकम्। एतत्तु मूलं वर्तते। सामान्य ज्ञानं कारकस्य प्रदत्तः। आगामी काले नूतन विषयेन सह समागमिष्यामि। नमो नमः।